चले कुंभ चले, चलो चले कुंभ चले, चलो चले कुंभ चले। नित्य नए आयाम स्थापित करता वृंदावन का कुंभ और उसी पावन धरा पर दिख रहे हैं आध्यात्म के अलग अलग रंग। लेकिन इसी भक्ति का रंग यूपी विधानसभा में देखने को मिला, जब यूपी के कई धर्म स्थलियों के लिए योगी सरकार ने अपना खजाना खोल दिया। तो आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं योगी सरकार के बजट से लेकर वैष्णव अखाड़े के बजट का सफर, इसके साथ ही ब्रज कुंभ के कई और रंग। तो चलिए सीधे आपको लेकर चलते हैं वृंदावन, जहां हमारे सहयोगी अवधेश मिश्रा मौजूद हैं। धन्यवाद लवी, स्वागत है सभी दर्शकों का ब्रजभूमि के भक्ति कुंभ में। मैं हूं अवधेश और आज हम बहुत महत्वपूर्ण बातें करने वाले हैं, क्योंकि वैष्णव परंपरा का जो सबसे बड़ा उत्सव है वो शुरू हो चुका है वृंदावन में और आज बजट भी आया है। बजट में आध्यात्मिक विकास की कई बातें सामने हैं। तो यूपी सरकार ने जो बजट बताया वो भी हम आपको बताएंगे, मुख्य बूंदी उसमें क्या थी वो भी दिखाएंगे और इसके साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कि जिन 3 अनी अखाड़ों के इर्द गिर्द वृंदावन का कुंभ घूमता है, जिस अनी अखाड़ों के चलते आस्था का जो धर्म ध्वजाएं हैं वो फहरा रही हैं वृंदावन में, आखिर उनका बजट कैसे बनता है और कैसे ये दोनों बजट एक तरीके से समानांतर रास्ते पर चलते हैं। एक जनहित की बात करता है तो एक धर्म की ध्वजाओं को बुलंद करने की बात करता है। तो शुरू करते हैं ब्रजभूमि का भक्ति कुंभ। धर्म नगरी में राम कृष्ण की जय जयकार। वृंदावन का बांके बिहारी मंदिर भगवान श्री कृष्ण की जय जयकार से गूंजायमान हो रहा है, तो वहीं अयोध्या की गलियों में भगवान राम की स्तुति से उठे मंत्रोच्चार स्वर गूंज रहे हैं। बजट के जरिए खुले खजाने के द्वार। योगी सरकार का बजट कई मायनों में खास रहा, जहां एक तरफ हर वर्ग के लिए इस बजट में कुछ न कुछ देखने को मिला, तो वहीं इस बार का बजट धर्म नगरी के लिए करोड़ों की सौगात लेकर आया है। अयोध्या के लिए करोड़ों की सौगात। अयोध्या में बहुप्रतीक्षित राम मंदिर के निर्माण के अलावा धर्म नगरी को विकसित करने के लिए सरकार ने करोड़ों की सौगात दी है, जिससे विश्व के पटल अयोध्या को नई पहचान मिलेगी। काशी का भी होगा उद्धार। पुराणों में पौराणिक नगरी के तौर पर अंकित वाराणसी के लिए भी सरकार ने बजट में खास व्यवस्था की है, जिसमें करोड़ों की सौगात देकर उसे संवारने का ऐलान किया गया है। साधु संतों में खुशी की लहर। योगी सरकार के इस खास बजट से साधु संतों के साथ साथ आम जनता में खुशी की लहर देखने को मिली है, जिसमें अब तक उपेक्षित रही धर्म नगरी को नए सिरे से विकसित किया जाना है। योगी का रामकृष्ण बजट। ब्रज कुंभ में खिले आस्था के कई रंगों को योगी सरकार के बजट ने निखार दिया है। एक नया स्वरूप और एक नया आकार देते हुए योगी सरकार ने जता दिया कि धर्म नगरियों को विकसित करने के लिए उनकी सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। किस धर्म नगरी को बजट के जरिए क्या मिला और क्या है योगी सरकार का ऐलान, बताएंगे आपको विस्तार से। बस आप बनी रहिए एबीपी गंगा के साथ। तो ब्रजभूमि के भक्ति कुंभ में आज हम बजट की बात करेंगे। बजट सबसे पहले यूपी सरकार का बताएंगे कि आखिर अयोध्या, काशी, मथुरा जैसी धार्मिक नगरियों को क्या सौगात बजट में मिली है, और उसके बाद हम विद्वानों से भी बात करेंगे, संतों से भी बात करेंगे कि क्या उनकी अपेक्षाओं पर यह बजट खरा उतरता है। जनपद अयोध्या में निर्माणाधीन एयरपोर्ट का नाम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा अयोध्या। उत्तर प्रदेश विधानसभा में उठी ये आवाजें उस ऐलान के बाद खुशी को प्रकट करने का तरीका भर था, जिसमें धर्म नगरियों के लिए योगी सरकार ने अपना खजाना खोल दिया और इसी के साथ ब्रिज की रज पर सजे कुंभ की तस्वीरें और निखर गई। ये मात्र संयोग भर नहीं है कि भगवान विष्णु के दोनों अवतार उत्तर प्रदेश की धरा को पावन कर गए। अयोध्या में भगवान श्री राम के तौर पर अवतरित हुए, तो वहीं ब्रिज में श्री कृष्ण का अवतार
योगी सरकार ने अपने बजट में सभी तीर्थ स्थलों के लिए खजाना खोल दिया है और जिसके साथ ही पावन भूमि को विकसित करने का रास्ता साफ हो चुका है। अयोध्या के लिए 140 करोड़ का ऐलान किया गया। वहीं अयोध्या में पर्यटन विकास के लिए 100 करोड़ का ऐलान हुआ। काशी में भी पर्यटन विकास के लिए 100 करोड़ का ऐलान हुआ। राम मंदिर तक पहुंच मार्ग के लिए 300 करोड़ का ऐलान हुआ। कुशीनगर और वाराणसी में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का ऐलान भी कर दिया गया। अयोध्या में भगवान राम के नाम पर होगा एयरपोर्ट। अयोध्या स्थित सूर्य कुंड के विकास सहित अयोध्या नगरी के सर्वांगीण विकास की योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट में 140 करोड़ रुपए की व्यवस्था का प्रस्ताव है। जिस तरह से योगी सरकार ने सभी तीर्थ स्थलों के विकास के लिए खजाना खोल दिया, उसने साधु संतों को भी उत्साहित कर दिया है और उसका असर वृंदावन कुंभ में देखने को मिल रहा है, जहां साधु संत खुश नजर आ रहे हैं। एबीपी गंगा के लिए वृंदावन से अवधेश मिश्रा की रिपोर्ट। तो चलिए अब बात करते हैं बजट की। दरअसल बजट का ऐलान हो गया है और संत समाज हमारे साथ मौजूद है। उनसे ही हम समझेंगे कि आखिर इस बजट में क्या उनको बेहतर लगा, क्या चीज़ें और बेहतर हो सकती थी और आगे का भविष्य किस तरीके से नजर आता है। बहुत खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और सबसे पहले आचार्य जी आपके पास ही आते हैं। अयोध्या जब हम राम मंदिर की बात करते हैं तो हम आपका परिचय करा दें। जब भूमि पूजन हुआ था तो जो मुख्य पुरोहित थे आप ही थे, मुख्य आचार्य जो थे भूमि पूजन के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब भूमि पूजन किया था तो मुख्य आचार्य गंगाधर पाठक जी थे। अब आज अयोध्या के विकास के लिए 100 करोड़ का ऐलान किया है, 140 करोड़ और दिए हैं और 300 करोड़ सड़क विस्तार के लिए भी दिया है। अयोध्या पर बहुत फोकस है। आपको लगता है कि एक अच्छी चीज हुई है, अयोध्या एक वैश्विक नगरी बनेगी, प्राचीन काल की अयोध्या? वृंदावन बिहारी लाल की जय। आपने श्री अयोध्या की चर्चा की। अयोध्या के बारे में मैं बताऊं कि विश्व की अथवा सृष्टि की सबसे पहली राजधानी अयोध्या है और जिस समय विश्व की राजधानी अयोध्या थी उस समय का भारतवर्ष भी बहुत विशाल था। कालांतर में नेताओं के कुचक्र से भारतवर्ष के 15-17 खंड हो चुके हैं। हमारे सामने में भी भारतवर्ष के 1-2 खंड हो चुके हैं। तो अयोध्या भारतवर्ष की सबसे पहली राजधानी, भारतवर्ष की ही नहीं संपूर्ण विश्व की राजधानी थी। विश्व ही नहीं अनंत ब्रह्मांडों की राजधानी अयोध्या रही है ऋग्वेद आदि के अनुसार। और भगवान श्री सीताराम अनंत ब्रह्मांड नायक हुए हैं, अनंत ब्रह्मांडों का संचालन वहाँ से करते थे। यह बहुत ही आवश्यक पक्ष है। बजट तो चाहिए। कौटिल्य ने लिखा है शस्त्रेण रक्षिते राज्य शास्त्र चर्चा प्रवर्तते। जब तक सरकारी संरक्षण, शासनिक संरक्षण, प्रशासनिक संरक्षण हमारी सनातन परंपरा को नहीं मिलेगा तो सनातन परंपरा के संरक्षण के लिए, इसके विकास के लिए हम चिल्लाते रह जाएंगे, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यद्यपि आज बहुत ही दोष है। आपने अयोध्या की चर्चा की तो अयोध्या की चर्चा के क्रम में भगवान श्री राम ही तो हमारे मुख्य हैं चर्चा के केंद्र में, विषय में। अब देखिए, आज दुर्भाग्य कहें, सौभाग्य कहें, जो कुछ भी कहें, आज प्रजातंत्र चल रहा है। लेकिन इसे प्रजातंत्र भी हम नहीं कह सकते, इसे तो डिक्टेटरशिप कहिए, अधिनायक तंत्र कहिए। जो राजा करे वही न्याय। लेकिन जहाँ पर राजतंत्र था, भगवान श्री राम के राज्य को राजतंत्र ही कहा जाता रहा है। तो राजतंत्र के भी राजा भगवान श्री राम हैं, जिनकी प्रजाएं अनंत अनंत ब्रह्मांडों में फैली हुई थी और जिनका शासन अनंत अनंत ब्रह्मांड में फैला हुआ था। इतना छोटा सा भारत में नहीं। ये बजट उस भावना को अवतरित कर पाएगा अयोध्या की धरती पर? कृष्ण नागेन जी, ये जो बजट आया है, काशी की बात की गई है, जो अयोध्या में एयरपोर्ट बनेगा वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के नाम पर बनेगा, तो आप लोग संतुष्ट हैं या फिर जैसा कि आचार्य जी कह रहे हैं कि जो अवधारणा रही है, जो महत्व अयोध्या का है, उसमें बहुत कुछ होना चाहिए? बिल्कुल आपने सही कहा। अयोध्या के लिए जो बजट आया है वो ठीक है, लेकिन मैंने एक बात सुबह पहले बताई थी और अब पुनः बताना चाहूँगा कि संस्कृत पर विशेष जोर देना चाहिए, केंद्र सरकार को भी, राज्य सरकारों को भी, क्योंकि हमारा देश संस्कार और संस्कृति से पहना जाता है। मतलब आप इस चीज़ से निराश हैं कि संस्कृत को लेकर कुछ अलग से नहीं हुआ? हाँ, नहीं हुआ है और होना चाहिए, लेकिन मुझे आशा है आगे जरूर होगा। किस तरीके से देखते हैं आप बजट को स्वामी जी? बजट तो वैसे देखा जाए सर्वांगीण परिप्रेक्ष्य में तो अच्छा ही आया है,
जैसी अपेक्षा थी हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी से अयोध्या के संदर्भ में बहुत अच्छा उन्होंने बजट लाए हैं। लेकिन वही बात आ रही है, प्रातःकाल भी मैंने आपसे एक बात निवेदन की थी कि कोरोना पीरियड से जो पीड़ित हैं, और मैं क्योंकि उस पक्ष को रखने का मुझे एक अधिकार भी है, तीर्थ पुरोहित समाज, विप्र समाज, सेवायत आचार्य समाज, हमारे ब्रज की जनता सारी के सारी अव्यवस्थित रही है 1 वर्ष के लिए, उन पर भी इनको अवश्य ध्यान देना चाहिए था। थोड़ी सी हल्की सी निराशा हुई है और हमें विश्वास है कि मुख्यमंत्री जी तक संदेश जाएगा तो आगे व्यवस्था जरूर बनेगी। बिल्कुल। जैसा कि आचार्य जी आपने कहा कि जो अयोध्या का गौरव रहा है वो ब्रह्मांड की सबसे पहली राजधानी रही, तो क्या लगता है कि जो बजट विकास के लिए दिया जा रहा है केवल विकास से बात नहीं बनेगी, कुछ और करने की जरूरत है क्या? आज विकास किसे कहा जाता? आज विकास की परिभाषा केवल यही रह गई है कि अच्छी बिल्डिंग बन के तैयार हो जाए, बढ़िया सड़क बन के तैयार हो जाए, 24 घंटे बढ़िया बिजली मिले, चमचमाती दुनिया मिले। आज विकास इसी को कहा जा रहा है। और विकास की आड़ में आज धर्म का वध हो रहा है, शास्त्र का वध हो रहा है, संस्कृत का वध हो रहा है, संस्कृति का वध हो रहा है, कैसे बचेगा? नीति का वध हो रहा है, विश्वास का वध हो रहा है। इसको बचाने के लिए संकल्प लेना होगा। आज संस्कृत की चर्चा, हमारे बंधु ने कहा कि संस्कृत की रक्षा होनी चाहिए, यह तो हम सभी चाहते हैं। भारत सरकार भी यह जानती है, सब कोई यह समझते हैं कि भारत वर्ष को जगत गुरु का जो विशाल वैभव पद मिला हुआ था वह किसी अन्य बल पर नहीं, संस्कृत और संस्कृति के बल पर ही भारतवर्ष को जगत गुरु का पद मिला हुआ था। और जगत गुरु का पद देने के लिए क्या आज संस्कृत का सम्मान नहीं हो रहा है? आप जो है ब्राह्मणों का अपमान करके अंत्यजों को पुजारी के रूप में नियुक्त कर रहे हैं। कुछ तथाकथित हिंदूवादी संगठन उसमें फंसे हुए हैं और जो हिंदू हिंदू चिल्लाते हैं, न वे वर्ण व्यवस्था मानते हैं, न ब्राह्मणों का सम्मान देते हैं। आज विभिन्न प्रकार की योजनाएं हैं, अन्यान्यों के लिए, आपके लिए बहुत सारी योजनाएं आ रही हैं, बहुत बजट भी आप दे रहे हैं। आपके यहाँ आज तक किस सरकार ने, चाहे बीजेपी की सरकार हो अथवा संघ की सरकार हो, किसी भी सरकार हो, कोई भी हो, ब्राह्मणों के लिए क्या योजना आपने बनाई है? ब्राह्मणों के उत्थान की आपने योजना क्यों बनाई है? अन्यान्य के लिए तो बहुत सारी योजनाएं हैं। हम इस स्वतंत्र भारत में भी संस्कृत की रक्षा के लिए चिल्लाते हैं, आश्चर्य का विषय है। हम इस स्वतंत्र हिंदुस्तान में भी गायों की रक्षा के लिए चिल्लाते हैं। क्या ये जो चीजें इस पर विचार करने की जरूरत है? बिल्कुल बिल्कुल, इस पर विचार करने की जरूरत है और विचार करना भी चाहिए, क्योंकि संस्कृत से ही भारत का उत्थान है। आत्मनिर्भर भारत और अखंड भारत तभी होगा। बिल्कुल। तो देखा आपने कि जो संत समाज है, जो आचार्य जी, उनका कहना है कि ठीक है बजट की बात अलग है, लेकिन विकास का जो आज मापदंड स्थापित किया है दरअसल वो विकास नहीं है। हमें अपनी परंपराओं को भी संरक्षित करना पड़ेगा, हमें अपने सिद्धांतों को, हमें अपने मूल्यों को संरक्षित करना पड़ेगा, तभी बजट की तारीफ हो सकती है। हालांकि जो अयोध्या और काशी के लिए एलोकेशन हुआ है उसको लेकर संतुष्टि है, लेकिन इस बात को लेकर निराशा जरूर है कि बहुत सारे मूलभूत मुद्दों को छोड़ दिया गया। पूरे उत्तर प्रदेश में आज बजट की चर्चा हुई है, बजट की चर्चा हम लोग कर रहे थे, लेकिन क्या आपको पता है कि जैसे सरकारें पूरे राज्य के लिए बजट बनाती हैं, वैसे ही अखाड़े अपने पूरे परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए बजट बनाते हैं। तो कैसे वैष्णव अखाड़े बजट बनाते हैं, आखिर कैसे बजट के सारा व्यवस्था हनुमान जी जानते हैं, हनुमान जी करते हैं। हमारे के यहाँ मुंशी होते हैं लाला, वो लाले जात के वो पद पर बैठेगा, दूसरा नहीं बैठ सकता है।
खानदानी लोग रहते हैं परंपरागत, तो वो बजट के व्यवस्था देखते हैं। बजट के क्या, हम लोगों का बजट क्या है, जो भी हमारे भारतवर्ष में यहाँ नागा अतीत आते हैं, साधु आएंगे, चरण पादुका का रसीद उनका लेंगे, वह जो पैसा बचेगा वो राष्ट्रीय पैसा हो गया। उसको हर आपको हिसाब किताब समाज में कि इतना ये चीज़ आया, ये व्यवस्था चल रहा है, ये सामाजिक है, जी आवे से उसको खाने पीने सारा करने की व्यवस्था, अब मड़ई ये वो जो भी बनता है, इस सब हम लोग राष्ट्रीय संपत्ति से खर्चा करते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर अखाड़ों की आर्थिक व्यवस्था कैसे चलती है और इनका बजट कैसे बनता है और चलता है। वैष्णव परंपरा के अखाड़ों में सांकेतिक और सैद्धांतिक तौर से हर चीज का कर्ता धर्ता इष्ट देव हनुमान जी को माना जाता है, लेकिन अखाड़ों की परंपरा में जाए तो कोष को संभालने की जिम्मेदारी दिगंबर अखाड़े की होती है, और जो भी धन अखाड़ों, खालसों और महंतों के जरिए आता है वो दिगंबर अखाड़े में जमा होता है। कुंभ का समापन होने के बाद दिगंबर अखाड़े द्वारा नियुक्त कोषाध्यक्ष या वित्त मंत्री उस कोष का बंटवारा तीनों अन्य अखाड़ों में बराबर रूप से करता है। मतलब ये कि निर्वाणी, निर्मोही और दिगंबर अखाड़े की आर्थिक व्यवस्था का पूरा केंद्र दिगंबर को माना जाता है। आधुनिक व्यवस्था के मुताबिक आप 3 अनियों का वित्त मंत्रालय दिगंबर अनि अखाड़े को मान सकते हैं। तीनों अनि की जो भी मिला के आमदनी होगा तो एक कोष, मतलब कि कोषाध्यक्ष कोष के है कि जो दिगंबर में जो भी मेला से कहीं से आएगा तो दिगंबर में जमा हो जाएगा। मतलब वो कोषाध्यक्ष को वित्त मंत्री माने, हाँ? और मुंशी ऋषि ऐसा मान सकते हैं? मुंशी मानो है, कोषाध्यक्ष मानो या वित्त मंत्री मानो, अब अपना के मानने के ऊपर है। भाषा के क्या लैंग्वेज है इस पर न जाओ। तो फिर वहाँ जमा हो जाएगा कोषाध्यक्ष। हाँ, उसके बाद में सभी खर्चा लिखाता रहे कहाँ कहाँ भैया, उसमें बैठ करके एक जगह देखा जाएगा किस मत में कहाँ गया, किसके कहाँ गया, कहाँ फालतू खर्चा भैया, कहाँ नहीं भैया। उसके बाद में जो भी बचा फिर अगले कुंभ के लिए तैयारी। तो ये वाली जो बैठक है, वो जो कोषाध्यक्ष होते हैं एक ही अखाड़े के बनते हैं कि तीनों बन सकते हैं? नहीं, ये हमारे परंपरा से आ रहे हैं। तीनों में कोई नहीं बन सकता, वो उसका स्पेशल पावर है। आपको कभी बनाना है तो उसी को बनाना पड़ेगा। हाँ, चाहे तो आदमी बदल जाए दूसर, लेकिन भाई एक परंपरा जो है कि कुछ के रखेगा तो सबको बांटेगा, सही सबके करेगा। अब वो कुछ जाएगा तो वहाँ पर लिखा पड़ी होगा, वो अपना एंट्री करेगा कितना रुपया यहाँ पर आया, इस महात्मा ने जमा किया, इस अखाड़े से इतना रुपया आया, इस अखाड़े से इतना रुपया आया, तो ये सब लिख करके फिर जब पंचायत होगा तो कितना हुआ, क्या हुआ, तो ये सारा सभी व्यवस्था ये सरकारी व्यवस्था है। जो पैसा अखाड़ों के पास चढ़ोतरी या फिर संतों की तरफ से आता है उसे किस पद में खर्च करना और कैसे करना, इसका पूरा अधिकार श्री महंत के पास होता है। अखाड़ों के पास धनागम और व्यवस्था को बनाए रखने की एक और परंपरा है। दरअसल ये नियम है कि जो भी संत कुंभ में आते हैं उन्हें इष्ट देव के चरणों में कुछ पैसा जमा करके रसीद लेना अनिवार्य है, तभी उनके कुंभ में शामिल होने की बात को प्रामाणिक माना जाता है। इसके जरिए भी अखाड़ों की आर्थिक व्यवस्था चलती रहती है। अखाड़ों की बजट व्यवस्था की बात करें तो ये कम खर्च में ज्यादा संसाधन उपलब्ध करवाने, पूजा पाठ के इंतजाम जुटाने और समाज सेवा में ही धन को लगाने की अनुमति देता है। कोई भी संत अखाड़े के पैसे का इस्तेमाल निजी उपयोग के लिए नहीं कर सकता। इसके साथ ही जरूरत पड़ने पर 3 अनिया अपने अंतर्गत आने वाले अखाड़ों को जरूरत पड़ने पर आर्थिक मदद भी देती है और पूरी व्यवस्था एक दूसरे के सहयोग से चलती है। एबीपी गंगा के लिए वृंदावन से अवधेश मिश्रा की रिपोर्ट।